नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के 8 धनदायक मुहूर्त बना देंगे आपको धनवान। मंगलकारी 8 मुहूर्त जानने के लिए देखिए काल चक्र स्पेशल। तो आज कालचक्र कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि संध्या में आपको दीपावली पूजन करनी है और उससे जुड़ी हुई हर बारीक जानकारी आपको पंडित जी आज दे रहे हैं। चलिए अब राशिफल की भी हम बात करेंगे। आज दीपावली के दिन मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों को धन हानि से बचने के लिए, सुख समृद्धि की कमी को दूर करने और रुका हुआ धन पाने के लिए अपनी तिजोरी में आज दीपावली के दिन क्या रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर किस तरह का दीपक जलाना चाहिए। मेष राशि वाले मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किन मंत्रों का आज रात जाप जरूर करें, वो जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, मेष राशि के लिए बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, घर में अगर सुख समृद्धि का अभाव लग रहा है आपको, या जीवन संपूर्ण रूप से आपको संतुलित नहीं लग रहा है, बेवजह धन हानि हो रही है, ऋण चुकाने में, बीमारियों में, ब्याज देने में, मुकदमे में पैसा बर्बाद हो रहा है, तो आज दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद कुमकुम, चावल और इत्र लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में वृषभ लग्न में ही स्थापित कर लीजिएगा। रुका हुआ धन काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है, तो आज मेष राशि के जातक दीपावली की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर काली गुंजा डालकर तेल का दिया दोनों तरफ दहलीज पर जलाएं। मेष राशि वाले आज स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः का कम से कम 10 माला जप जरूर करें। और कब करें? वृषभ लग्न में करें, तो निश्चित रूप से पूरे साल महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपका जीवन संतुलित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों को आज कौन से उपाय करने हैं, इसके बारे में पंडित जी ने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और राशिफल में अब बात करते हैं वृषभ राशि की, कि अपनी आमदनी के बाद भी अगर वृषभ राशि वाले बचत नहीं कर पाते हैं और इनके जीवन में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है, तो आज दीपावली की रात वृषभ राशि वालों को माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद अपनी तिजोरी में क्या रखना चाहिए और अपने घर में कहाँ दीपक जलाना चाहिए, किन मंत्रों का जाप आज के दिन जरूर करना चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए बताएं। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिम से सजन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता महालक्ष्म्यै नमो नमः। अगर पैसा कमाने के बावजूद भी आप वृषभ राशि के जातक पैसे की सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो आज दीपावली की रात आपको चाहिए वृषभ राशि वाले माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल स्थापित करके उसकी भी पूजा करें। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में कमल का फूल बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आज रात में अपने मुख्य द्वार पर एक देसी घी का दिया जरूर जलाएं। आज रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम लंग लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 10 माला जप जरूर करें। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। लंग लक्ष्म्यै नमः 10 माला जप वृषभ लग्न में करने से पूरे साल महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अगर पूरे वर्ष आपने इस मंत्र का लगातार जप किया तो आप मान के चलिए कि आप सब प्रकार की आपत्ति विपत्ति से बच जाएंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा और ये वर्ष आपका निसंदेह यादगार रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए आज दीपावली के दिन, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि खास उपाय पंडित जी आज बता रहे हैं सभी राशि वालों को। लेकिन उससे पहले पंडित जी, हमने मुहूर्त के बारे में तो दर्शकों को बता दिया और हम स्क्रीन पे लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि महामुहूर्त कौन से हैं जिसमें लक्ष्मी पूजन की जा सकती है। अब आती है बात विधि की, तो किस विधि से पूजन करें ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो पहले ही उसकी तैयारी आज कर लें और शाम को कोई कमी ना रहे पूजन में। देखो ऐसा है विलासा, पूजन के लिए तो दिन में ही, अगर घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी की है तो नई फिर से मिट्टी की मूर्ति ले आइए लक्ष्मी गणेश की, ठीक है। और लक्ष्मी गणेश के साथ साथ रोली, सिंदूर, सुपारी, कलावा, अक्षत, मौली, धूप, दिया, बत्ती, रुई, माचिस, घी, तेल, बतासा, धान की कील, धनिया, साबुत धनिया, लेखनी, एक नया बही खाता, एक कोई देवी देवता की पूजा उपासना की किताब, ये सारी वस्तुएं, सारी इत्र, चंदन, ये सब सारी वस्तुएं दिन में ही व्यवस्था करके रख लीजिए, ताकि शाम को जब आप पूजा करने चलें तो आपको तड़फड़ाना न पड़े जी। और पूजा में जब बैठिए तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके और उसमें अष्टदल कमल बना करके लक्ष्मी और गणेश को स्थापित करिए। बाईं तरफ लक्ष्मी को और दाहिनी तरफ, लक्ष्मी के बाईं तरफ गणेश को और दाहिनी तरफ लक्ष्मी को रखिए। और उनके सामने अगर आपके पास है तो एक चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके स्फटिक या पारे का श्री यंत्र रखिए जी। और एक करवे में चावल भरकर उसके ऊपर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके उसको नवग्रह के रूप में स्थापित कर दीजिए। और एक करवे में थोड़ा सा चावल भरकर और उसके ऊपर कलावा लपेटकर उसे भैरव के रूप में स्थापित कर दीजिए। और एक चौकी पर एक पुस्तक रख करके उसे सरस्वती के रूप में स्थापित कर दीजिए। और एक कलश, जिस कलश में जल भरा हुआ हो उसके ऊपर पंचपल्लव हो, पंचपल्लव के ऊपर एक गरी नारियल लपेट करके चुनरी में उसे लगा दीजिए जी। तो ये हो गया। तो अब पूजा जब करना आप शुरू करिए तो सबसे पहले आप पूजा करेंगे गौरी और गणेश की जी। अगर आपने गाय के गोबर की गौरी और सुपारी के गणेश बनाए हुए हैं, करवे पर रखे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर जल छिड़कना चाहिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, ताकि शरीर पवित्र हो जाए। 3 बार में आचमनी करनी चाहिए, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कहते हुए। और उसके बाद में दिया जलाना चाहिए, दिया का प्रार्थना करना चाहिए। भो दीपम देव रूपस्तुम कर्म साक्षी है यावत कर्म समाप्ति से तावत तुम सुस्थिर हो। दीप देव, जब तक मेरी पूजा न समाप्त हो तब तक आप उपस्थित रहिएगा, कृपा करिएगा, आप हिलिएगा डुलिएगा मत, ऐसा कहिए। और इतना कहने के बाद तब आप लक्ष्मी गणेश की, पहले गौरी गणेश की पूजा कर लीजिए, फिर वरुण कलश की पूजा कर लीजिए। फिर वरुण कलश की पूजा करने के बाद लक्ष्मी गणेश की जो मिट्टी की प्रतिमा है उसकी पूजा कर लीजिए। और उसकी पूजा करने के बाद तब आप नवग्रह की पूजा कर लीजिए। और उसके बाद तब आप श्री यंत्र की पूजा पर आइए। श्री यंत्र का जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से अभिषेक करिए, दक्षिणावर्ती शंख से। श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए लगातार। शुद्ध जल से उसे धो करके साफ कपड़े से पोंछकर चांदी के प्लेट में लाल कपड़ा बिछाकर श्री यंत्र को स्थापित करिए। उसके ऊपर रोली, कलावा, मौली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, ये सब चीज़ें समर्पित करिए श्रद्धापूर्वक। और धूप दीप जला करके पूजन करिए। और पीतल की प्लेट में पंचमेवा रख करके, मिठाइयाँ रख करके उसका भोग लगाइए। एक पान का पत्ता चढ़ाइए, 5 बार जल के आचमनी के लिए जल गिराइए। और फिर कपूर से श्री सूक्तम का पाठ करते हुए आरती करिए। ये सारा क्रम अगर आप करेंगे तो आपकी पूजा परफेक्ट रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और महालक्ष्मी आपके ही द्वार आएंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, आपने विधिवत तरीके से सभी चीज़ें बताई और देखिए सामग्री के साथ पंडित जी ने आपको बताया है कि कौन कौन सी चीज़ महालक्ष्मी को
प्रिय है और वो आज ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो आइए अब राशि में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग राशि वालों को कुछ खास उपाय करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन की कमी नहीं होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले अगर पैसों की तंगी झेल रहे हैं, तो कर्ज या लोन ना चुका पाने से परेशान भी हैं, तो इन्हें आज दीपावली की रात महालक्ष्मी की पूजा के बाद अपनी तिजोरी में कुछ खास रखना चाहिए। क्या है वो चीज़ और अपने घर में कहाँ दीपक जलाना चाहिए, किन मंत्रों से उन्हें जाप करना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, इस साल दिवाली पर मिथुन राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है वो ये है कि आपके राशि में मंगल विराजमान है, आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में है, चंद्रमा के साथ है। अभी तक आप धन की समस्या से जूझ रहे होंगे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब आज के बाद आप धन की समस्या से नहीं जूझेंगे, ये भी मैं आपको वादा करता हूँ। आज रात माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते समय आप दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा जरूर करिएगा। शंख की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में शंख को लपेट करके अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कर्ज से परेशान हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद गणेश जी की प्रतिमा पर हल्दी की माला चढ़ाइएगा। अफसोस में मत पड़ जाइएगा कि हल्दी की माला कैसे बनाऊंगा, कैसे चढ़ाऊंगा। अरे बाजार में 60-70 रुपए में हल्दी की बहुत अच्छी अच्छी माला मिलती है। पूजन सामग्री खरीदते समय हल्दी की माला भी खरीद लीजिएगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव 10 माला जप करिएगा। और आप विश्वास करिए, महालक्ष्मी का जप करते समय अगर आप अपने हृदय पर कमल वासिनी महालक्ष्मी का ध्यान करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, महालक्ष्मी की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, महालक्ष्मी क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। कौन इन्हें बहुत अच्छी मिठाई खिला रहा है, कौन इन्हें बहुत अच्छे कपड़े दे रहा है, इसकी तनिक भी ख्याल नहीं करती हैं। इनका ख्याल ये है कि किस भक्त का हृदय इनके लिए कितना व्याकुल है, किस व्यक्ति के हृदय में इनको पाने के लिए कितनी तेज मतलब अभिलाषा है, कितनी तेज बेचैनी है, कितना तेज भावुकता है। तो भगवती भावग्राही हैं मेरे भाइयों। इसलिए सामग्री कम बेसी भी हो तो आंख बंद करके उस चीज़ की मानसिक रूप से कल्पना करके महालक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा और बड़े आर्द्र भाव से रोते हुए कहिएगा कि हे माँ, ये मेरा शरीर तुम्हारे निवास करने योग्य है। मेरे हृदय कमल में आकर के माँ सदा सर्वदा के लिए निवास करो। मेरे जीवन का मार्गदर्शन करो माँ। मैं जिंदगी में भटक ना जाऊँ, मैं जिंदगी में कुछ गलत न कर दूँ, मुझसे कुछ गलत न हो जाए, इसके लिए मुझे सद्बुद्धि दो माँ। और मेरे प्रत्यक्ष कार्य का आप साक्षी बनो माँ। मैं जो कुछ भी करूं वो आपके लिए और सिर्फ आपके लिए करूं। मेरा संपूर्ण क्रियाकर्म आपकी खुशी के लिए हो, आपकी प्रीति के लिए हो। और हे माँ, हमारे अंदर धार्मिक स्वभाव सतत बना रहे, इसके लिए भी मेरी बुद्धि को आप आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से अगर आप भाव विभोर होकर के भगवती के सामने प्रार्थना करेंगे तो विश्वास करिए, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। देवी भागवत में एक श्लोक आता है कि बेटा तो कदम कदम पर अपराध करता है, लेकिन इस संसार में माँ ही है जो उस अपराध को क्षमा करती है। तो माँ महालक्ष्मी जगत माता हैं और ये अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और अपने भक्तों के किए हुए अपराध को भी क्षमा करती हैं। यह भाव हमारे मन में होना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज दिवाली के शुभ अवसर पर क्या पूजा पाठ करना है, किस तरीके से माँ लक्ष्मी को मनाना है, ये पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। और शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पे नज़र बनाए रखिएगा ताकि शुभ मुहूर्त के बारे में आप जान सकें कि आज पूजा के लिए वो महाशुभ मुहूर्त कौन सी है जिसमें आप पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को मना सकते हैं। वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई है, उन्हें हम ले लेते हैं। आकृति हमारे साथ लुधियाना से। आकृति जी, पूछ लीजिए अपना प्रश्न।
प्रणाम पंडित जी, मैं आकृति बोल रही हूँ। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी दी का उम्र है 27 साल, उसका जन्म तिथि है 9 जी। सितंबर 1996। जी। उसका शादी नहीं हो पा रहा है, लड़का मिलता भी है तो कोई बूढ़ा बताता है, कोई लंगड़ा लूल्हा ऐसा, और हमारे घर की स्थिति सुधरती नहीं है। किसकी शादी के बारे में पूछ रहे हो आकृति? मेरी दी है। अच्छा, आपकी बहन है? हाँ जी। आपसे बड़ी हैं? हाँ जी। चलो मैं बता देता हूँ बेटा, इसमें क्या चिंता की बात है। शनि और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। 17 जनवरी 2023 तक चाहे जितना भी प्रयास किया जाए, विवाह का कोई प्रयास सार्थक नहीं होगा। 17 जनवरी 2023 के बाद और अप्रैल 2023 के बीच में निश्चित रूप से विवाह का संयोग बन जाएगा और अच्छा विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी बहन को कहो कि शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करे। ये उपाय 7 शनिवार करते करते निश्चित रूप से शुभ समाचार मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आकृति, अपनी बहन से कहो कि वो निश्चित रूप से ये क्रम करने की कोशिश करे, इससे उसे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में अभी वक्त है एक ब्रेक का। कर्क से लेकर मीन राशि वालों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज दीपावली पर अपनी राशि अनुसार तिजोरी में क्या कुछ रखना चाहिए, घर में कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीपावली स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। अगर कर्क राशि वालों के हर काम में रुकावट आ जाया करती है, पैसों की दिक्कत और कमी हमेशा बनी रहती है, तो आज दीपावली की शाम इन्हें मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, अपनी तिजोरी में कौन सी चीजें रखनी है जिससे धन की कमी कभी ना हो, पंडित जी बताएं कर्क राशि के लिए। एक जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। भगवान राम का जन्म हुआ था कर्क राशि में। भगवान राम का जन्म कर्क राशि में हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी के दिन। और भगवान लंका से विजयी होकर अयोध्या में आज के दिन ही प्रवेश किए थे और उसी उपलक्ष्य में श्री अवध में दिवाली मनाई गई थी और तभी से इस दिवाली की परंपरा पूरे संसार में चली आ रही है। भगवान राम का आगमन हो गया तो राज्य में सुख समृद्धि रहे, रोग शोक से मुक्ति रहे, इसके लिए लक्ष्मी गणेश कुबेर की पूजा का भी प्रचलन शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी कर्क राशि है तो सचमुच में आप विशिष्ट हैं, आप सचमुच में महान हैं। 12 राशियों में कर्क राशि के लोगों का अस्तित्व अपने आप में एक अस्तित्व है, लेकिन अगर आप अपने को व्यवस्थित रखने के लिए प्रयास करें तो। अगर आपके काम में रुकावट आती है तो आज दीपावली के दिन पीला त्रिकोण झंडा विष्णु मंदिर में चढ़ाइएगा। और फिर से कह रहा हूँ, विष्णु मंदिर में जाइएगा, किसी ब्राह्मण से कह करके कुछ दक्षिणा दे करके या स्वयं विष्णु सहस्त्र नाम का 16 मंत्र पढ़ते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूलों की माला पहनाइएगा, घी का दिया जलाइएगा, मिठाई का भोग लगाइएगा, तुलसी का पत्ता अर्पित करिएगा। ये सब क्रिया भगवान विष्णु की उपासना से अगर आप करेंगे तो भगवान विष्णु के तो चरण कमल में ही मां लक्ष्मी रहती हैं, उनकी कृपा तो आपके ऊपर अनायास हो ही जाएगी। कर्क राशि वाले आज मां लक्ष्मी की पूजा के बाद केसर गंगा जल में घोलकर उसके छींटे अपनी तिजोरी में मारें। ये देख रहे हैं ना, अनामिका उंगली और अंगूठे में केसर डुबाएं
और ऐसे दोनों हाथों को करके और ऐसे जैसे गंधोद्वर्तन होता है ऐसे तिजोरी में 3 बार छींटे मारें। चंदन का इत्र और एक चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में जरूर रखें और पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुखी दिया जलाएं। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री छद्मसाम माते, गायत्री से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये मत सोचिएगा गायत्री से लक्ष्मी कैसे मिलेंगी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में गायत्री की साधना से सब संभव लिखा गया है। इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कम से कम 3 माला जरूर करिएगा। और अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 24 माला भी कर सकते हैं। और 24 माला करने के बाद तो आपके ज्ञान का दीपक जल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक रीता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं एमपी से। स्वागत है आपका रीता जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा नाम रीता यादव है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ और मेरे बारे में भी। सर, मेरे बेटे का जन्म है 15/11/2008। उसका वीरेंद्र यादव नाम है और समय है सुबह 8:25 और दिन शनिवार। उसका भविष्य कैसा रहेगा और आगे चल के उसको सब्जेक्ट कौन सा दिलाए सर। और वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशान करता है, पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं है, 9th क्लास में आ गया है। तो उसी के बारे में जानना था। और मेरा नाम कुंडली का तरुणा यादव है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1981। तो सर मैंने फॉर्म भरा है वर्ग 2 और 3 का, तो उसमें मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। रीता जी, ऐसा है, सबसे पहले आपके पुत्र के बारे में बताऊं। आपका पुत्र चिरंजीवी रहेगा, दीर्घायु रहेगा और हर प्रकार के आपत्ति विपत्ति से बचा रहेगा। जहाँ तक उसके शिक्षा का प्रश्न है तो चंचलता ज़्यादा है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे आप बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई कराइएगा। दवाई बनाने वाली जो पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनने वाली नहीं, दवाई बनाने वाली जो पढ़ाई होती है वो ज़रूर करवाइएगा। क्योंकि अगर वो पढ़ाई ये कर लेगा तो या तो ये ड्रग इंस्पेक्टर हो जाएगा सरकारी नौकरी में, और अगर किसी कारणवश ड्रग इंस्पेक्टर नहीं हो पाया तो अपनी मेडिकल की शॉप कहीं भी रह करके दुनिया में चला सकता है और उससे उसके जीविका का निर्वाह अच्छी तरह से हो जाएगा। आपने अपने नौकरी के बारे में जो बात किया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी बुध उच्च का है। थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ गई, लेकिन सरकारी नौकरी का योग अब नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप कोशिश करें तो उसमें आपको अभी भी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली स्पेशल कालचक्र के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। दीपावली से जुड़ी हुई सभी बड़ी जानकारी आपको पंडित जी दे रहे हैं और हम आपको लगातार दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे रहे हैं। स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा, शुभ मुहूर्त के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए अब राशि के हिसाब से, क्योंकि पंडित जी आज उपाय बता रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों को आज दीपावली की रात क्या कुछ खास करना चाहिए, तिजोरी से जुड़े कौन से उपाय आज जरूर कर लेने चाहिए और किस मंत्र से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। पंडित जी सिंह राशि के लिए बताएं। देखिए, ऐसा है कि सिंह राशि के कुछ लोग बहुत खुशहाल भी इस समय मिलेंगे, कुछ लोग बहुत बदहाल भी मिलेंगे। क्योंकि किसी का जन्म 90 साल पहले हुआ है तो किसी का जन्म कल हुआ है। तो अलग अलग महादशा चल रही होगी, अलग अलग ग्रह गोचर होगा। तो एक ही राशि के लोगों का अलग अलग जीवन हो सकता है, अलग अलग भविष्य हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अच्छी नहीं चल रही है और आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आप सिंह राशि के जातक हैं, तो आज रात आपको अपने मुख्य द्वार के सामने घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। और सिंह राशि वालों को आज माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद पीले कपड़े में लाल कनेर का फूल लपेट करके अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए और तिजोरी पर पूजा का कलावा बांध देना चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। कितने बार हो सके तो 108 बार, नहीं तो
16 बार। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम्। देखो भैया, एक पाठ करने में, श्री सूक्तम का एक पाठ करने में जिसे कंठस्थ है उसे 1 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, और जिसे कंठस्थ नहीं है, जो देख करके पढ़ेगा, उसे 2 मिनट लगेंगे। तो 108 पाठ करने के लिए 216 मिनट की आवश्यकता होगी। 216 मिनट का मतलब हुआ कि 3 घंटे 46 मिनट, लगभग 4 घंटे की ये पूजा होगी। लेकिन हाँ, अगर ये पूजा हो गई तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर की बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री सूक्तम के मंत्र में आनंद, चिकलीत और करदम, ये जो शब्द हैं ना, ये लक्ष्मी के औरस पुत्रों के नाम हैं, और ये नाम जहाँ लिए जाते हैं वहाँ दरिद्र टिक नहीं पाता है। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ कि चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन सुबह शाम श्री सूक्तम का पाठ जरूर करो। और उन लोगों से तो जरूर कहना चाहूँगा जिनकी बेटियां 10 साल के नीचे हैं, उन्हें चाहिए कि बेटियों को शिक्षा के साथ साथ श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर कंठस्थ करा दें। दहेज आप कम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई 1 कक्षा कम करवाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें कनक धारा और श्री सूक्त का पाठ याद करवा दीजिएगा। इससे वो अपने जीवन में मायके ससुराल दोनों में महारानी बन करके राज करेंगी, और उनका सम्मान रहेगा, और उनकी यश कीर्ति में इजाफा होगा, उनकी प्रतिष्ठा में कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए सब लोगों को, आप पढ़ने के लिए तो बहुत कहती हैं अपने बच्ची को, आप पढ़ने के साथ साथ श्री सूक्तम और कनक धारा याद करने के लिए कहिए ना। बार बार उनसे पूछिए ना तुम्हें कितना याद हुआ, कितना याद हुआ। देखिए, मैं इसका प्रयोग करके जानता हूँ, इसका प्रैक्टिकल करके जानता हूँ। जो कुमारी कन्याएं 10 साल की उम्र से पहले श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करती हैं, वो मायके में तो उनके पिता की उन्नति होती ही है, ससुराल पहुंचने के पहले दुनिया के सारे सुख संसाधन उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। ये मेरा अनुभव है, इस बात में कोई दो राय है ही नहीं है। बस श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कंठस्थ होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि के लोग। तो कन्या राशि वालों को अगर बार बार धन हानि का सामना करना पड़ रहा है, चाहकर भी वो बचत नहीं कर पाते हैं, और इन्हें आज शाम दीपावली की पूजा के बाद क्या उपाय करने चाहिए जिससे सारी समस्या का निदान हो जाए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, आइए जानते हैं। जी पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए बताएं। देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं, और आप लोग ऊर्ध्वमुखी नहीं होते हैं, अधोमुखी होते हैं। अपनी बात को दूसरों से कम शेयर करते हैं, दूसरों से घुलना मिलना कम है। अगर कोई बोले तो पहले आपसे बोले, कोई इंटरेक्शन करे तो आपसे करे, आप पहले नहीं करेंगे। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अन्य राशि वालों की अपेक्षा आपका सामाजिक जीवन जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना अन्य राशि वालों का होता है, क्योंकि आप संबंध बनाने में कंजूसी करते हैं। तो देखिए, अगर विपत्ति से आप भी जूझ रहे हैं, आर्थिक दिक्कत चल रही है, तो आज दीपावली की रात लाल रुमाल में नारियल बांध करके अपनी तिजोरी में आपको रखना चाहिए। यहाँ लाल रुमाल कहने का आशय है जो माता को चुन्नी चढ़ाई जाती है, उसमें भी आप नारियल को या गरी गोले को बांध करके रख सकते हैं। 2 कमलगट्टे की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। 1 कमलगट्टे की माला को ऐसा फोल्ड करिए कि उसको रख करके उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित कर दीजिए। दूसरी कमलगट्टे की माला को पूजा घर के पूर्वी दीवार में एक लोहे की छोटी सी कील लगा करके और उसमें माला टांग दीजिए। अगर नौकरी में परेशानी आ रही है तो मीठे चावल बना करके कौओं को खिलाइए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से
कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। एक बात जान लीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके आज जगत गुरु शंकराचार्य ने सोने की बरसात कराई थी। सोने की बरसात, मतलब भारत जैसे देश में ये मान्यता है कि शंकराचार्य ने सोने की बरसात कराई थी। और मैंने प्रयोग में भी देखा है, जो लड़कियां विवाह के पूर्व कनकधारा स्तोत्र का नित्य पाठ करती हैं, उनके विवाह में सोने से पूरा मंडप भर जाता है। ये मैंने देखा है प्रयोग में। अगर कुंवारी कोई लड़की और कनकधारा स्तोत्र का पाठ शुरू करे तो उसके पिता और उसके भाई का कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, वो दुर्भाग्य भी जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि कुमारी कन्या तो साक्षात कुमारी देवी है ना, और उसकी उपासना को कौन टाल देगा, उसकी उपासना को कौन नहीं सुनेगा। तो इसलिए ओम अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशौर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्युषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमिक्षणार्धम इंदीवरोदर सहोदर मिंदिराया। मेरे कहने का आशय यह है कि भाव विभोर होकर कहिएगा, ऐसे मत कहिएगा अंगम हरि पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगने मुकुलाभरणम तमालम। ऐसा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सुरेश पांडे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप महालक्ष्मी की उपासना भी करें और श्रद्धा से करें, ताकि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन मंगलमय हो और इस देश का, इस राष्ट्र का कल्याण हो। इसीलिए इतना प्रार्थना करने का यही कारण है कि जब आप सभी लोग सुखी हो जाएंगे तो ये राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्र की श्रेणी से निकल जाएगा और ये एक मजबूत राष्ट्र बन जाएगा, जिससे विदेश में रहने वाले भी हमारे देश के नागरिक सम्मान महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के कारोबारियों को अगर घाटा हो रहा है, नौकरी पेशा है और उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो आज दीपावली की रात पूजा के बाद इन्हें अपनी राशि अनुसार क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए? पंडित जी तुला राशि के लिए बताइए। तुला माने होता है तराजू। जिसका जीवन संतुलित हो, संयमित हो, वो है तुला राशि का जातक। तुला राशि का जातक हल्का सा चेहरा लंबा होता है और हल्का सा गाल पिचका होता है, माथा चौड़ा होता है, कम बोलता है, लेकिन व्यवहार कुशल होता है, नरम दिल होता है। तो अगर कहीं खराब ग्रहदशा चल रही है और आपको कारोबार में जाने अनजाने में घाटा हो रहा है, तो बरगद के पत्ते पर सिंदूर और घी अनामिका उंगली से मिलाकर उस पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा ओम श्रीम श्रीयै नमः। चमेली की कलम से भी लिख सकते हैं और हो सके तो अनामिका उंगली से भी लिख सकते हैं। और ऐसे 7 पत्ते लेकर के उसे बारी बारी से किसी प्रवाहित नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातकों को 11 नारियल लक्ष्मी मंदिर में अर्पित करने चाहिए और सफ़ेद रेशमी कपड़े में कस्तूरी बांधकर, अगर कस्तूरी मिल जाए तो तिजोरी में रखना चाहिए। किसी गरीब सुहागन महिला को सुहाग सामग्री दान करना चाहिए जो अपंग न हो, जिसका हर अंग ठीक हो, ऐसी महिला का सम्मान करना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जितना हो सके आज पूरे दिन रात जब आपको करना चाहिए, इसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। और अगर आप धन लाभ चाहते हैं, पैसों की तंगी के कारण अगर आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, तो आप दीपावली की रात कैसे लक्ष्मी जी की पूजा करें, कौन से खास उपाय करें और आपको तिजोरी में क्या खास रखना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को तो बताना चाहूँगा कि इस साल का जो ट्रांजिट है
वो आपके व्यय भाव में ही बहुत ज़्यादा ग्रह चले गए हैं। सूर्य, शुक्र, केतु, ये सब आपके खर्च के ही स्थान में गए हैं। चैन से तो नहीं हो बाबू, आप वृश्चिक राशि है आपकी, लेकिन दिवाली आई है तो अब चैन आपको मिल जाएगा। अपने घर में, बगीचे में या बरामदे में 2 केले का पौधा लगा दीजिए। अगर ये पूर्व उत्तर के कोने में लगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर ये फल भी दे तो इसका फल खुद आप मत खाइएगा। अगर आपके परिवार में अशांति है, कलह है, लोगों में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आज अपने घर में अगर हो सके तो नागकेसर का फूल ला करके आपको रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले आज माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के पर कुमकुम, चावल और हल्दी लगाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में वृषभ लग्न में रख लें। किसी मंदिर में अनाज दान करें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहें, करते रहें, करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय करें? तिजोरी में ऐसा क्या रखें जिससे इनकी किस्मत ही खुल जाए और इनकी आमदनी बढ़ जाए? आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट तो ये है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति स्वगृही होकर के अपने सुख भाव में आनंदित हो रहा है। तो आज दीपावली की रात पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर, केवल रोली से नहीं लिखा जाएगा, रोली में जरा सा घी मिला लीजिएगा गाय का, और अनामिका उंगली से श्रीम लिखिएगा। क्या लिखेंगे? श्रीम। और लिख करके इसे अपने पूजा स्थान में रख लीजिएगा और इसकी भी पूजा करिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमलगट्टे की माला महालक्ष्मी को अर्पित करिएगा। और धनु राशि वाले पीले कपड़े में केसर, हल्दी की गांठ और सोने का सिक्का रखकर तिजोरी में जरूर रखिएगा। जानते हैं, अगर कभी आप वैष्णो देवी, कोल्हापुर, विंध्यवासिनी मंदिर या कामाख्या देवी या तुलजा भवानी या तारापीठ कहीं आप जा रहे हैं तो आपको अपने साथ एक कमलगट्टे का माला लेके जाना चाहिए और सारी पूजन सामग्री में कमलगट्टे की माला भी देना चाहिए और पुजारी से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कमलगट्टे की माला माँ के गले में पहना दें। और मुझे विश्वास है कि कोई पुजारी भारतवर्ष का इस बात को रिफ्यूज़ नहीं करेगा कि मैं कमलगट्टे की माला नहीं पहनाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा पातक कोई नहीं लेगा। और आपके कमलगट्टे की माला माँ के गले में होगी तो आपका दुर्भाग्य अपने आप नष्ट हो जाएगा क्योंकि हर जगह कमलगट्टे की माला मिलती नहीं है। शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करिएगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट, गजब का मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को आज दीपावली पर नाभि बराबर जल में 108 बार पढ़ लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे 108 बार कर लीजिए, शिवालय में जाके 108 बार कर लीजिए और उसके बाद 7 माला जप अपने घर के पूजा स्थान में कर लीजिए। अगर 1 साल के अंदर आपकी दुनिया न बदल जाए, अगर 1 साल के अंदर आपका संसार न बदल जाए, तो आप भविष्य में मेरी एक भी बात मत मानिएगा। अब बहुत से ज्ञानी मिलेंगे आपको, वो कहेंगे वौषट क्या है, आता जाता कुछ नहीं, धर्म का, शास्त्र का अध्ययन अवलोकन करेंगे नहीं, लेकिन काट छांट जरूर निकालेंगे, ये वौषट क्या है। तो इस पर आपको डिस्कशन नहीं करना है कि वौषट क्या है। वौषट जो है पल्लव है, 6 प्रकार के पल्लव सनातन धर्म में पाए जाते हैं। नमः, स्वाहा, वषट, वौषट, फट और हुम। ये मंत्र के अंत में बिना जोड़े मंत्र नंगा रहता है। और वौषट लक्ष्म्यादि साधक, वौषट लक्ष्मी के साधकों के लिए केवल उपयोग किया जाता है। जो लक्ष्मी के साधक होते हैं केवल वो वौषट का प्रयोग करते हैं। आप भी चूंकि महालक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, इसलिए इस मंत्र में मैंने वौषट जोड़ा है। तो आप करेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वौषट। और इसको कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। देखिए, आप मंत्र कर रहे हैं, आप कुछ उपाय कर रहे हैं, आप कोई उपासना कर रहे हैं, किसी समर्थ व्यक्ति ने आपको बताया है,
तो आपको इस विषय पर किसी दूसरे से डिस्कशन नहीं करना चाहिए, अनाड़ी व्यक्ति से। ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मकर राशि वालों को पंडित जी वो मंत्र बताएंगे जिससे उन्हें उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले उन्हें भी वो उपाय बताएंगे जिससे मां लक्ष्मी उनके घर आकर वास करेंगी। और मीन राशि वालों को वो एक चीज बताएंगे जिसे तिजोरी में रखने से उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दीपावली स्पेशल काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दीपावली स्पेशल काल चक्र में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं पंडित जी से कि मकर राशि वालों को आज दीपावली के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए। शादी में अगर उनकी रुकावट आ रही है तो वो दूर हो जाए, उनका संबंध विवाह जल्दी हो जाए। पंडित जी बताएं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि में शनिदेव इस समय स्वयं विराजमान है, रोज आप सुन रहे हैं इस बात को। और आपके भाग्य भाव में बुध स्वगृही है, तो ट्रांजिट तो आपका अच्छा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर काफ़ी समय से कोई पेमेंट आपका फंसा हुआ है और नहीं मिल पा रहा है, खास करके वो उसे किसी संस्था के द्वारा या किसी सरकारी महकमे में आपका पेमेंट रुका हुआ है, तो ऐसे में आग की रुई की बत्ती दीपक में डाल करके उसे अपने घर के ईशान कोण में जरूर जलाइएगा। और यदि वैवाहिक कार्यक्रम में रुकावट आ रही है तो मैं तो कहूँगा पूजा स्थान में ही भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आपके पास प्रतिमा है, तो अगर पीतल की प्रतिमा है तो पंचामृत से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए उनका अभिषेक करिएगा। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, लड्डू गोपाल आपके पास हैं, तो उन्हीं का पंचामृत से अभिषेक कर दीजिएगा, लेकिन पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए। पीला कपड़ा, पीली मिठाई और पीला फल अर्पित करिएगा। और मकर राशि वाले आज माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद नारियल पर चंदन का इत्र लगाकर अपनी तिजोरी में रख लें। मकर राशि वाले स्फटिक और कमलगट्टे की माला से नवग्रह के पौराणिक मंत्रों का जप करें। जपाकुसुम संकासम काश्यपे यम महादुतिम तमोवरिम स्वरूपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दत्शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि ससनम सोमम संभव मुकुटधारणम धरणीगर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। यही है पौराणिक मंत्र। 9 बार इसको करोगे तो अपने आप सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद इंतजार कर रहे हैं कुंभ राशि के लोग। तो कुंभ राशि वाले आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय जरूर करें, तिजोरी में ऐसा क्या रखें जिससे इनकी किस्मत खुल जाए और इनकी आमदनी बढ़ जाए। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी उपाय बता दें कुंभ राशि वालों को भी। आज दीपावली पर कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ट्रांजिट आपका देखने में तो ज़रूर कुछ लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका राशि स्वामी शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है, लेकिन आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है। ये कम अच्छी बात नहीं है। तो आज महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव निरंतर बनी रहे, इसके लिए नारियल के बाहरी कठोर हिस्से में घी में रुई डाल करके दिया जलाइएगा लक्ष्मी जी के सामने। वैवाहिक जीवन ठीक अगर नहीं है तो आज रात माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाइएगा। कुंभ राशि वाले तिजोरी में पीले रेशमी कपड़े में हल्दी की गांठ और गुग्गुल लपेट करके रखें। कुंभ राशि वाले स्फटिक या कमलगट्टे की माला से नवग्रह के पौराणिक मंत्र, जिन मंत्रों को मैंने पहले बताया, इन्हें जरूर करें। आप जानते हैं आपकी शनि की राशि है, और आप जब नवग्रह स्तोत्र का पाठ करेंगे तो दुर्भाग्य से दुर्भाग्य, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, वो भी नष्ट हो जाएगा और इसका परिणाम आपको 100 दिनों में दिखाई देने लगेगा। बस आप पौराणिक मंत्रों का, 9 मंत्रों का नित्य सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें। 2 मिनट का पाठ है और पूरे जीवन आराम से रहने की गारंटी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी
दीपावली पे क्या करना चाहिए ये विस्तार से आपने हमें बताया है और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक इसका पालन भी करेंगे। मैं खुद उसी हिसाब से चलूंगी अपने राशि के अनुसार। लेकिन एक सवाल जहन में आया, कई लोग दीपावली के दिन जुआ ज़रूर खेलते हैं या फिर शराब का भी सेवन करते हैं, ये कहते हुए कि ये आज के दिन शुभ होता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ये सोच कितनी गलत है? हकीकत तो ये है, सनातन धर्म को, द्युत को, जुए को कभी अच्छा नहीं माना गया है। द्युत को कभी अच्छा नहीं माना गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जो लोग दीपावली के दिन, मैंने सोचा कि अभिलाषा तुम ये पूछोगी, दिवाली पर आपने बताया कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा तुम्हारा प्रश्न ये होगा, लेकिन तुमने प्रश्न को दूसरे तरफ से घुमा दिया। ठीक ही है, प्रश्न वही है। तो दीपावली के दिन अगर जो नहीं करना चाहिए उसमें सबसे बड़ी बात है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो न करने योग्य बात है वो है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। और दूसरी बात, मदिरा और किसी प्रकार के दुर्व्यसन का शिकार नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जहाँ भी पैसा खर्च कर रहे हैं सोचें कहीं उस पैसे से आप अय्यासी तो नहीं कर रहे हैं। अगर अय्यासी करेंगे ना तो लक्ष्मी जी आपकी रंगोली के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आकृष्ट होंगी, बल्कि वो पीछे मुड़ेंगी और फिर आप भोगिएगा। तो कहने का आशय यह है, द्युत कीड़ा, जुआ खेलना, नशा करना और किसी प्रकार का सट्टा लगाना आज के दिन, बिल्कुल आज के दिन नहीं, पूरे वर्ष एकदम सख्ती के साथ मनाही है। इससे केवल आपका नुकसान नहीं होता है, इससे राष्ट्र का भी नुकसान होता है और हर नागरिक इससे आपके कर्म से प्रभावित होता है। इसलिए आप जुआ ना खेलें। और चलिए इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और लौटेंगे ब्रेक से मीन राशि वालों के लिए जानेंगे आज दीपावली पर क्या है खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दीपावली स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं हम मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय करें, पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आपकी मीन राशि है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मन अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो कपूर अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा के बाद जरूर जलाइएगा। और कपूर जलाने के बाद जब आरती लक्ष्मी जी की कर लीजिएगा तो वो आरती पूरे घर में जरूर दिखाइएगा, कोने कोने में दिखाइएगा। और जिस थाली में कपूर जल रहा है उसी थाली में अलग से थोड़ा सा कपूर रखिएगा। जब कपूर बूझने लगे तो एक बाएं हाथ से एक कपूर का टुकड़ा उठा के उसमें फिर डाल दीजिएगा। इस तरह से कपूर की आरती या कपूर की धुनी आज रात में वृषभ लग्न में पूरे घर में दिखाइएगा। और माँ महालक्ष्मी के मंदिर में कमल का फूल, नारियल, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा। अगर कमल का फूल न मिले तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में बैठकर उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों की अंजुली बना करके इसमें सोने के कमल के फूल की कल्पना करिएगा और इस कमल के फूल को माँ के चरणों में समर्पित करिएगा और कहिएगा, माँ मेरी ये मानसिक फूल जो है आप स्वीकार कर लें। सोने के एक सिक्के पर अगर सोने के सिक्के की सामर्थ्य है आपकी, तो सोने का अगर सिक्का है तो उस पर केसर और गुलाब का इत्र लगा करके अपनी तिजोरी में छिपा करके रख लीजिएगा। आज दीपावली पर लक्ष्मी मंदिर में नारियल जरूर अर्पित करिएगा और मीन राशि वाले स्फटिक या कमलगट्टे की माला से श्री सूक्तम के मंत्रों का 16 बार पाठ जरूर करें। इससे सदैव महालक्ष्मी आपके पास रहेंगी और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी और आपके नाम के सामने जुड़ेगा श्रीमान और श्रीमती। तो कहने का आशय ये है, आज भाव विभोर होकर के माता को पुकारिए, वो जरूर आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, दीपावली महापर्व पे हर कोई पूजा करना चाहता है और माँ लक्ष्मी को मनाना चाहता है, लेकिन वो सही तरीका क्या है, शास्त्रवत कैसे विधि से पूजा अर्चना करनी है, उसके बारे में आपने हमें विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा विषय आज का बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। और हमारी कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।